हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, जैसा कि एलसीएम और एचसीएफ का क्लास 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज क्लास 3 स्टार्ट होने वाला है, और जिसमें कि हम लोग 14 क्वेश्चन भी कर चुके थे और बेसिक क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत सारा किया था। आज हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए। ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। अगर कई संख्या दिया रहे में से या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ये इसका हमेशा और हमेशा एलसीएम निकलता है। अगर 2-4 संख्या दी रहेगी और बोलेगा कि में से या इससे न दिया रहे, इसको विभाजित कर दे, तो उसका हमेशा एचसीएफ निकलेगा। ठीक है। और एक बात और पहचानने की, मतलब कि जब भी छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा और हमेशा एलसीएम निकालेंगे, और जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएम। तो इस तरह से इसमें क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए। 9 जोड़ने पर पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। देख लो हो तक नहीं। तो देखिए, तब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले 24, 32, एक बार चेक कर लो, 36, 54। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या, हमने बताया था ना, अब सबसे बड़ी संख्या 54 है, 54 के टेबल में आने वाली संख्या क्या होगी, हमारा एलसीएम होगा। लेकिन 54 का टेबल नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, तो इसका एलसीएम है। तो कहा है इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या जिसमें 9 जोड़ने पर, यानी ऑप्शन में तो क्या 9 जोड़ने पर 24, 32, 36, 54 से कट रहा है, यानी कोई ऐसी संख्या ऑप्शन में है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या है, ये यानी 864 जो है इस पूरी संख्या से पूरा कट जाएगा। क्या होगा, पूरा कटेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 9, तो या तो 864 पूरा कटेगा, या 864 दुगुना कटेगा, या 864 के पहाड़ा में आने वाली संख्या कटेगी। ठीक है। तो 864 तो ऐसा ऑप्शन में कोई भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 864 के लगभग है और जिसमें 9 जोड़ दें, और ये हो जाए, या ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 855। 855 में 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 864, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए 60 तरीके से कैसे लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा लगाते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। और जो संख्या जोड़ने के लिए कहे उसको संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, संख्या माइनस संख्या। तो एलसीएम क्या हो गया आपका, 864, और संख्या क्या थी जो 9 जोड़ना था, तो 9 घटा दीजिए, कितना जाएगा आपका 855। आप 855 राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1856 में निम्न में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 व 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। यानी कोई संख्या है 1856, क्या है 1856, 16वां क्वेश्चन है। कोई संख्या 1856 है, इनमें 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल जो प्राप्त होगा वो 7, 12 व 16 से पूरा विभक्त होगा, और प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा, 4 शेष बचेगा। ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, तो 7, 12 और 16 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्योंकि सभी से कट रहा है, तो 7, 12, 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या के टेबल में आने वाली। ठीक है। तो क्या होगा, तो इसको 4 से काट के देखिए, 4, 7 नहीं कटेगा, 4 3 12, 4 4 16। ठीक है। फिर 4 से 7 नहीं कटेगा, 3 और ये, तो यानी 1 3 और 1 7, तो 4 4 16, 16 3 48, 48 70, 48 7 8 56 और 7 4 28 5, 28 5 23, 28 5 33, यानी 336 आ रहा है। 300 क्या आ रहा है, 300। तो इसका हमने एलसीएम क्या निकला, 336। तो एलसीएम जो है, एलसीएम ही तो इसको विभाजित करेगी। तो 1856 को हम
336 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, और जो शेषफल आएगा वो 7, 12 और 16 से प्रत्येक दशा में काटने पर 4 शेष बच रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 300 है, 336 है, यहाँ 1856 है, यानी 300 है, तो 3 का पहाड़ा कितने बार जाएगा, 6 बार, 3 छक्के 1800, यानी 300 छक्के 1800, लेकिन 1856 ही है, और यहाँ 36 भी तो 6 बार गया होगा, यानी 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार। तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 3 15, 15 3 18 और 5 3 15 और 15 और 1 16, 1680। 6 में से 0 गया, फिर 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ पे 7, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0, यानी 176 शेष बच गया। अब तो नहीं जाएगी। अब यो ही पूछ रहा है कि 1856 में से कौन सी ऐसी संख्या है जो घटा दें कि 7, 12, 16 से पूर्णतः कि जो शेष बचे, शेष यानी 176, 7, 12, 16 से पूर्णतः काटने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। मान तो इससे काट रहे हैं यानी इसका मतलब कि 336 यानी एलसीएम से, तो सभी से काटने में प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, शेष 4 शेष बच रहा है, यानी सभी से काटेंगे तो सबसे क्या बचेगा, शेषफल हमेशा 4। तो शेषफल हमेशा 4 कब बचेगा, अगर शेषफल को हटा दें यानी वही संख्या हम क्या कर देंगे, तो शेषफल क्या बचा रहा है, हमेशा शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल 4 बच रहा है, प्रत्येक दशा में शेषफल 4। फिर से समझिएगा कि 1856 में से निम्न में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि 7, 12, 16 से जो शेषफल हमारा आया यानी 176 विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। तो 7, 12, 16 से यानी विभाजित करने मतलब उसका एलसीएम, तो उसके एलसीएम से जब हमने भाग दिया 1856 में से 176 शेषफल आया, तो इसी को कह रहा है 176 को ही 7, 12, 16 से अगर विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में 4 क्या होगा, शेषफल बचेगा। तो शेषफल यही 4 बच रहा है, अगर ये 4 ना होता तो शेषफल ना बचता है, यानी कहने का मतलब यही 176 में से 4 क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 172, क्या हो जाएगा 172, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 172। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने मतलब अब इसमें से हम इस 1856 में से 172 को अगर घटा दें, जो भी संख्या आएगा उसको हम इसके एलसीएम से काटेंगे, तब जो भी हो शेषफल जो है वो शेषफल क्या लाएगा, हमेशा 4 लाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 17 क्या क्वेश्चन है, 17 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। ध्यान दीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। जब भी छोटी से छोटी संख्या कहे तो उसका क्या करते हैं हम लोग, हमेशा और हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ध्यान दीजिए 12, 15, 16 से भाग देने पर शेषफल 7, 10, 11 हो रहा है। तो इस तरह से कोई संख्या अगर 12, 15 और 16, 12, 15, 16 से भाग दिया है, शेषफल क्या, शेषफल तीनों का अलग अलग बचता है, तो अंतर देखते हैं, अंतर कितना आ रहा है, यानी अंतर शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 7 और इसका 10 और इसका कितना 11, यानी इन सभी का शेषफल का अंतर 12 में 7 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 16 में से 11 गया 5। यानी इस तरह के क्वेश्चन में अंतर जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ध्यान दीजिए, तो हमेशा सेम होता है, तो क्या करते हैं 12, 15, 16 के एलसीएम निकाल के अंतर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, अंतर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 12 और 15 और 16 का एलसीएम निकाल के क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो काट इसको विभाजित 4 से काटिए, 4 3 12, ये 15 नहीं कटे, 4 चौके 16, फिर अब देखिए 4 से 3 15, 4 का 4, फिर 5 से काटिए, 3 यहाँ है 5 3 15, फिर 3 से पूरा कट जाएगा, यानी 4 चौक 16, 16 3 48, 48 पंचे, तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, 20 4 24, 240। ठीक है, 240 एलसीएम हो गया। जब अंतर हमेशा जो इसमें दिया है कि 12, 15, 16 से काटने पर हमेशा शेष क्या बचे, 7, 10 और 11 शेष बचे भाग देने पर, तो उसका हम जो रहता है तो अंतर निकाले सब प्रत्येक दशा में। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो अंतर है समान रहता है, क्या रहता है, समान। तो उस तरह से क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल के वो जो अंतर दिया था उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका 240 में से क्या घट जाएगा 5, तो 235। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी
अब हम लोग नंबर सिस्टम में ही पढ़े थे कि बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछ ले तो क्या होती है और छोटी से छोटी संख्या पूछ ले तो क्या होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा 9 वालों में आती है। अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 999, 3 अंकों की छोटी से छोटी तो एक लिख के 00, ठीक है, वो छोटी से छोटी। तो यहाँ करा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो 12, 15, 18, 27 प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए, यानी प्रत्येक से पूर्ण क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो क्या कहते हैं, तो 12, 15, 18, 27 का निकालेंगे एलसीएम। 12, 15, 28, 12, 15, 18 और 27 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। जो भी एलसीएम आएगा इसके एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे, फिर जो हमारा शेषफल बचेगा उसी को क्या कर देंगे, उस एलसीएम में से घटा देंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, इससे बड़ी संख्या होगी 27 से, तो देखिए क्या है, तो सभी संख्या किससे कट रहा है, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, 3। तो हमने कहा था कि अगर एलसीएम अगर निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या या उसके ही मल्टीपल में आने वाली या उसके टेबल में आने वाली संख्या हमारी क्या होती है, एलसीएम होता है। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या मिल गई, उसका टेबल हमें नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, कोई एक संख्या ऐसे सोचते हैं मन में जिससे ये पूरी कट जाए, नहीं इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। तो 3 हो जाएगा 3, तो इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18 और 3 नवा 27, यानी ये सब ऐसे कट गया। अब ये छोटी संख्या बन गई। अब इसका तो एलसीएम निकाल सकते हैं ना, सबसे बड़ी संख्या क्या, 9 के टेबल में आने वाली सब इसकी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। तो 9, 6, 5, 4 का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या हो जाए, 9 दूना 18, नहीं होगा, इससे कटेगा। 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 चौक 56, 9 7 63, 9 8 72, 9 81, 9 धाम 90, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 9, 6, 5 और 4 का एलसीएम ही निकाल लेते हैं। देखिए 9, क्योंकि अलग अलग संख्या हैं, ये देखिए 9 में कितना है, 2 ठो 3 है, और इसमें क्या है, 1 ठो 2 है और 1 ठो 3 है, और ये इसमें 1 ठो 5 है और इसमें 2 ठो 2 है। तो क्या करते हैं, ये सभी सबसे ज़्यादा 3 इसमें है, तो 3 त्रिका 9, ये चीज़ 9 ले लेंगे। अब यहाँ का 3 छोड़ देंगे, और इसमें 1 ही 2 है तो इसको छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो 2 ऑलरेडी है, 2 दूने 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अकेला 5 है, तो 9 चौके 36, 36 पंचे यानी 5 चौके 20, 9 36 पंचे 180। एलसीएम 180 नहीं आया, अभी इससे काटे थे, यानी 3 से काटे थे तो 18 त्रिक 54, 540 एलसीएम आ गया। क्या हो गया, 540। अब 540 क्या करेंगे, 540 से विभाजित कर देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। एक बार ले जाते हैं तो कितना, 540, 999 यानी 1000 नहीं हो जाएगा, तो 540 एक बार। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 5 गया 4, और एक इसको उतार लेते हैं, यानी 59। अब कितना जाएगा, यहाँ 500 है, यहाँ 4500 है, 5 9 4500, 9 बार चला जाएगा, 9 बार चले, लेकिन 40 बार भी जाएगा, यानी 9 बार नहीं, एक बार कम, 8 बार ले जाइए। 8 0 0, 8 0 या 0, 8 चौकी 32, 8 चौकी 32, 8 45, 40 और 3 43, देखिए 4320, 9 और यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 2, यानी 279 आपका क्या निकल गया, शेष 279 शेष। देखिए 540, यानी इन सभी संख्याओं से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कट तो जाती, लेकिन 279 क्या हो गया, शेष बच गया। अगर ये 279 न होता तो क्या होता, पूरा हमारा विभाजित हो जाता। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में से हम इसको 279 को घटा देंगे। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 ये 7 और ये 9, यानी 9720 आपका राइट आंसर। 9720 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो देखिए, तो ये जो संख्या है इन सभी से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ, जब छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएम हमेशा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। ध्यान दीजिए, जब हम एलसीएम निकालते हैं और शेष जो बचता है, तो एलसीएम निकाल के जो अंतर हमेशा सेम रहता था उसको बाद में घटा देते एलसीएम में से, लेकिन एचसीएफ निकालना हो, अगर शेष बच रहा है तो उसको पहले ही हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो क्या क्या है, 1657 और क्या दिया है आपका
1657 और 2037। देखिए, और जब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो जान जाइए उसका HCF ही निकाला जाए। इस तरह के क्वेश्चन को पहचानने का नियम आप एक देखते रहिए, मतलब कि पहचानने का नियम दिया रहेगा क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो जान लीजिए HCF ही निकलेगा। बड़ी से बड़ी संख्या को कौन विभाजित करेगा, तो यानी एक ही संख्या मिलकर इसको विभाजित करेगा, यानी HCF। तो बताइए 1657 से शेष, प्रत्येक से क्या शेष बच रहा है 6 और इससे क्या बच रहा है 5, तो घटा लीजिए। तो 1657 में घटाएंगे तो 6, 1651 और इसमें घटाएंगे तो 2032, क्या हो जाएगा 32। अब इन दोनों का क्या निकालना है HCF, वही आपका आंसर। तो क्या करेंगे HCF 1651 में भाग देंगे कितने में 2032 में। 1600 है यहाँ 2000 एक ही बार जाएगा 1651। 2 में से गया 1, 2 में से गया 1, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, 381। अब 381 क्या करेंगे आपका 1651 में 3 बचे 15, हाँ 5 बार चला जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 अट्ठे 40 और 5 तिहाई 15, 15 4 19, नहीं ज़्यादा चला जा रहा है, यानी 4 बार लेके जाइए, 4 एक का 4 और 4 अट्ठे 32 और 4 तिहाई 12, 12 3 15, 12 3 15, 15 से 24, ये सही है। 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, बचा यहाँ 4, 4 में से 2 गया 2, बचा यहाँ पे 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से गया यानी 127 और 381। अब 381 यानी देखिए 100 तिहाई 300 और 27 81 यानी 3 बार, 300 तो 21 और 3 दूना 6, 2 8 और 3 1 3, यानी 381 पूरा ये कट गया। अब देखिए 127 है जो इसका HCF क्या आ गया हमारा 127, तो HCF क्या हो गया 127, ठीक है। अब 127, अब दी गई संख्या, ये जो संख्या 127 से भी कटेगी ऑप्शन में, हाँ 127। चलिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई 127 ही है जो सबको काटेगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो HCF निकालेंगे। अगर शेष पहले कह रहा है कि इतना इतना शेष रहता है, शेष को पहले ही संख्या से घटा लेते हैं, उसके बाद जो संख्या थी उसका HCF निकालते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है 20, फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF, जिससे 127, 233, 297 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या हो समान बचे, शेष क्या हो समान बचे, यानी उसका HCF, डायरेक्ट HCF निकालते हैं। किसका 127 और 233 और 279। इस तरह के HCF निकालने के लिए हम अगर बड़ी संख्या निकल गई तो हम क्या करते थे, हम लोग ये करते थे कि इसका अंतर निकाल लेते थे। अंतर क्या करते थे, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी एक बार 233 में से 187 को घटाएंगे, फिर अब क्या करें 279 में से 187 को घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, अब ये छोटी संख्या थे यानी 279 में ये 233 को घटाएंगे, तो कुछ संख्या आएगी उसका ऐसे निकालेंगे वही आंसर। ठीक है, 13 में से 7 गया 6, बचा यहाँ 2, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ 1 से 0, 9 में 7 गया 2, यहाँ पे बचा 7 यानी 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे बचा 7 में से 3 गया 4 यानी 46। तो 46 और 92 और 23, अब बताइए 46, 92, 23 ये संख्या हो गई। इसका हम लोग क्या करेंगे HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं, जो दी गई संख्या होती है सबसे छोटी संख्या होती है या उससे भी छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 46 ही है। क्या है 46 है। तो 46, तो क्या 46 92 को काट देगा, नहीं, 46 दूना कितना हो जाएगा 46 दूना 92, हाँ सही तो है, 46 दूना क्या होता है 92, 40 दूना 80, 6 दूना हो रहा है 46 दूना यानी 46, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा यानी 46। म से क्या होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, यानी दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या या उससे भी छोटी। तो 46 इसको भी काटेगा 46 को भी, 92 की 46 काटेगा इसको भी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में सीधा हम लोग HCF ही निकालते हैं। हम लोग 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़ा
किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूर्ण संख्या में माप दे। बड़ी से बड़ी डिब्बा पूछ रहा है ना, तो 120 और 56 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो बताइए 120 और 56 का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो कौन सी संख्या, देखिए काट लेते हैं, 56 से काटिए इसको 120 को, 56 दूना 112, 56 दूना 112, यानी 2 छके 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 छके 12, यानी 56 दूना 112, बचा कितना 8, 8 सत्ते 56, यानी 8 HCF क्या निकल गया, 8 HCF निकल गया, 8 HCF निकल गया। तो देखिए आंसर क्या दिया है, घन सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, घन सेंटीमीटर में, यहाँ लीटर में दिया था। तो ध्यान दीजिए, तो 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 8 लीटर आया है, तो 8 लीटर को घन सेंटीमीटर लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो 8000 घन सेंटीमीटर। तो वह बड़ा से बड़ा बर्तन होगा 8000 घन सेंटीमीटर का, जो क्या करेगा 120 और 56 लीटर वाले धारिता वाले को पूर्ण रूप से नाप देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, एक छड़ कितना है 78 सेंटीमीटर, दूसरा छड़ कितना है 78 के बाद 104 सेंटीमीटर, ये बड़ी होगी थोड़ी सी, फिर क्या है 100, फिर कितना है 117 सेंटीमीटर, फिर चौथी क्या है 169 सेंटीमीटर। तो इतनी है लंबी धातु की 4 छड़ है, अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है। जब अधिकतम या बड़ी से बड़ी, तो इसका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। देखिए इसका HCF क्या होगा ना, HCF क्या होगा, बड़ी से बड़ी जो संख्या सभी को काट दे। ध्यान दीजिए HCF ऐसा हमको लग रहा है क्योंकि 13 ध्यान में आ गया तुरंत कि 13 छक्के 78, 13 अट्ठे 104, 13 9 117, 13 13 169, यानी 13 जो संख्या है क्या करेगी, पूरी क्या करेगी, इसको काट देगी, सभी को काट देगी। तो HCF क्या हो जाएगा 13, HCF 13 हो जाए। आप निकाल के देख लेंगे HCF क्या हो जाएगा 13। तो 13 जब 78 सेंटीमीटर की छड़ है, तो 13 से जब काटेंगे तो बराबर कितने में, 13 छक्के 78 कितना आ जाएगा, यानी 13 छक्के 78 है ना 13, तो 6, तो 78 सेंटीमीटर का जो छड़ है, तो 13 सेंटीमीटर काटेंगे तो 6 बनेगा। क्या बनेगा 6। तो ये कितना है 13 अट्ठे 104 और 13 9 117 और 13 13 169। तो कह क्या रहा है, अधिकतम संख्या वाली कितनी छड़ होगी, कितनी छड़ होगी, तो जोड़ दिए 8 6 14, 14 26 3 23, 23 3 26, 26 10 36। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 36 छड़ होगी। ठीक है 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 ये है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें, छत के निचले वाले भाग में वर्गाकार टाइलें कितनी लगेंगी। ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करा है, 15 कमरे की लंबाई कितना दिया है 15 मीटर और 27 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है आपका, चौड़ाई दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो छोटा यही सेंटीमीटर है, तो सभी को सेंटीमीटर में, अब देखिए सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। बताइए ये सेंटीमीटर में, अब बताइए 15 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर ये और 17, तो क्या हो गया 1517 सेंटीमीटर। और ये 900 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर हो गया। अब बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या का हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। तो ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या टाइलों की संख्या क्या होती है, टाइलों की संख्या होता है कमरे का क्षेत्रफल, क्या होता है कमरे का क्षेत्रफल बटे
संख्याओं के HCF का वर्ग। HCF का वर्ग क्यों करते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल है तो गुणा होता है, क्षेत्रफल नहीं स्क्वायर में होता है, इसलिए HCF दी गई संख्या का HCF का वर्ग कर देंगे। पहले तो HCF निकालेंगे इसका 1517 और 902 का HCF निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए 902 में किसका भाग देंगे? 1517 में 902 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 9 दूना 18, 2 बार 18 बार जाएगा, 9 एक बार जाएगा तो 902। तो 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1 और 15 में से 9 गया 615 और 902 एक बार 615। फिर 12 में से 5 गया 7, बचा यहाँ 9, 9 में से गया 8, बचा यहाँ पे 8, 287 615, 2 तिहाई 6, 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 16 1 17 और 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गया 4, 41 क्या गया? 41 को हम कैसे काटेंगे? 287 से। 41 दूना नहीं जा रहा है तो 41 देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, हाँ 7 बार जाएगा तो 7 1 का 7 और 7 चौके 28, पूरा कट गया 287, यानी HCF कितना आ गया? 41। तो टाइलों की संख्या का कमरे का क्षेत्रफल बटे HCF का वर्ग। तो टाइलों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, 1517 इंटू 902 बटे HCF का वर्ग। HCF क्या है? 41, वर्ग मतलब 2 बार 41 का गुणा। अब भारी दिक्कत तो ये आ गई कि हम इसको विभाजित कैसे करें। तो कैसे करते हैं, चलिए हम यहाँ पे, क्योंकि बड़ी संख्या है तो यहाँ पे 1517 को 41 से विभाजित कर देखते हैं कितना देता है। देखिए 4 चौके 16, 160 आ जाएगा तो 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 1 का 3, जल्दी 3 1 का 3, 3 चौके 12, यानी 11 में से 3 गया 9, 11 में से 3 गया आपका 8, बचा यहाँ पे 5, 4 में से 2 गया 2, फिर यहाँ पे 7 उतार लेते हैं, हो जाएगा 41 दूना 82 हो गया है, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 8 में से 8 गया 0 और यहाँ पे बचा 2, यानी 41 दूना 82, यानी 82। इसको काटेंगे तो 22 आएगा। तो HCF इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27 37 गुणित में 22। तो कर दी 22 सत्ते 154, हासिल लगा 15, फिर 22 यहाँ 66, 66 हो 10, 66 10 76, 76 5 81, 76 5 81, यानी 814 कितना हो जाएगा आपका? 814 क्या पूछ रहा था? तो 814 टाइल लगेंगे। टाइलों की संख्या कितनी है? 814। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के अंतराल पर बदलती हैं यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली हैं, यानी एक साथ में 8:20 पर बदली हैं तो अगली बार एक साथ कब बदली? तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि कोई भी चौराहा है तो आप चौराहा तो इंडिकेट करने के लिए, पासिंग करने के लिए चौराहे पे लाइट लगी होती है। तो वही कह रहा है कि अंतराल, तो ये जो लाइट 4 प्रकार की लाइटें हैं तो वो लाइटें की 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के अंतराल पर जलती रहती हैं। जब एक बार वो साथ में जली थी तो 8:20 पर जली थी, अब अगली बार साथ में कब जलेंगी? तो इस तरह के क्या निकाल लेते हैं हम लोग? LCM निकालते हैं। किसका LCM निकालेंगे? यही 48 सेकेंड और 72 सेकेंड और आपका 108 सेकेंड। क्या करते हैं? LCM निकालते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या से काटे 12 से कटेगा, 12 चौके 48, 12 छक्के 72 और 12 9 108। अब देखिए 9 6 और 4 का LCM निकाल देंगे, फिर 12 का गुणा कर देंगे, ध्यान दीजिए इसमें 3 2 बार है और इसमें क्या है? 2 एक बार 3 है और इसमें क्या है? 2 2 बार। तो ये 3 2 बार लेंगे 9, ये 4 लेंगे, अब ये 3 वो नहीं लेना, चौके 36 और किसका गुणा किए थे? 12 से भागे तो 12 छक्के 72 और 12 3 36, 12 छक 72 और 12 3 36, 36 4 40, 40 3 43, यानी 432 सेकेंड। अब 432 सेकेंड को क्या करेंगे? 432 सेकेंड को मिनट में बदल देंगे। मिनट में बदलने के लिए इसे 60 से भाग देंगे। तो क्या ये किसे 6 से कटेगा? 6 से काट के देखिए 6 सत्ते 42, बचा 1, 6 दूना 12 और 6 दहा में 60, 6 दहा में 60, ठीक है, 6 दहा में 60 है। ये मिनट में बदलेगा तो कितना आया मिनट में करने के लिए? तो
72, क्या आया 72। अब 2 से काटिए, 2 से 36, 36/5, तो 36, 5 सत्ते की ना, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 1/5 या 60 कर लेते हैं, तो ये कितना अगर 12 में, तो 7 मिनट और 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो एक साथ कब चली थी ये लोग, एक साथ कब बजी थी, 8:20 पे बजी थी, करेक्ट। अब दोबारा 7 मिनट 12 सेकेंड बाद फिर से बजेंगी, तो इसमें मिनट में मिनट जोड़ दीजिए और सेकंड में सेकंड जोड़ दीजिए, तो ये 12 सेकंड हो जाएगा, ये 20/27 मिनट हो जाएगा और 8। तो अब अगली बार एक साथ कब बजेंगे, 8:27 12 सेकेंड पे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 26 क्या कह रहा है, नापने की 3 छड़ क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। यानी इस तरह का क्वेश्चन क्या दिया, लंबी दिया है ना, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का, एलसीएम, इसका मतलब एलसीएम कितना कितना दिया था, 64 और 80 और 96, ये सब मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर, और आंसर क्या आ रहा है, मीटर में। यानी हम क्या करेंगे, 100 से भाग देना ही पड़ेगा। चलिए क्या एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। 16 से काटिए, 16 से काटिए, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। अब 6 5 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसमें 1 2 1 3, एक इसमें 5, इसमें क्या है 2 ठो 2 है, तो ये 2 ठो 2 यानी 4 ले लेंगे, ये 5 लेंगे और ये 1 ठो 3 लेंगे, 4 5 20 3 60, 60 कहाँ से काटे थे, 16 से, 16 छक्का 96, 960, 960 क्या आपका आ गया, 960 आपका मीटर में आया होगा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आया है, तो मीटर में करने के लिए क्या है, मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, एक सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर ऑप्शन लिया है, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक पे दशमलव, यानी 9.6 सेंटीमीटर का माप होगा, 9.6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर का मीटर में चेंज करिए ना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। 27 क्या कह रहा है, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे। वही चीज़ क्या दिया है, अंतर देखिए, अंतर 32 का करते हैं तो कितना शेष बच जाता है, 10, फिर 40 का शेष करते हैं तो कितना शेष बचता है, 18, फिर 72 का करते हैं, ढेरी बनाते हैं तो कितना बचता है शेष। तो अब देखिए क्या शेष समान तो नहीं है, 32 में से 10 गया 22, 40 में से 18 गया 22, तो यानी 22, देखिए 22 समान। अब देखिए क्या है, अंतर जब समान रहता है, अंतर समान रहता है तो क्या करते हैं, संख्याओं का एलसीएम निकाल के अंतर को घटा देते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 32 और 40 और 22 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 8 से पहले काट, इसका 8 से काट देते हैं, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 9 72। अब 9 चौके 9 पचे 45, 9 पचे 45 चौके, 45 चौके कितना हो जाएगा, 45 दूना 80, तो 45 चौके कितना आ जाएगा, 45 चौका 180, 180 गुणित में 8, 18 अट्ठे 144, 144 और 0 यानी 1440। अब अंतर क्या था, 22, तो 22 क्या कर देंगे, 22 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया 1, और यहाँ 14, 1418 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपका 1418 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर एक ही बिंदु पर दौड़ना शुरू करते हैं। कोई वृत्ताकार रास्ता है, एक ही ओर दौड़ना शुरू कर रहे हैं तथा क्रमशः 18 सेकंड, 24 सेकंड और 32 सेकंड में चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यानी एलसीएम यानी 18 और 24 और आपका क्या निकल, अब 32, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल देंगे, कितने सेकंड बाद आएंगे, ठीक है, ये सेकंड में दिया है। तो किससे कटेगा, 32, 8 से 4 से तो नहीं कट रहा है, चलिए
हम काट लेते हैं 2 से काटिए। 2 9 18, 2 बरहिम 24, 2 16 32। अब देखिए 16 12 और 9 का एलसीएम, तो बताइए 16 12 इसमें क्या निकल के आया है? इसमें 4 2 ठो है, 4 चौके, फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 ठो 4 है, 1 ठो 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 2 ठो 3 है, तो इसको ले लेंगे 4 चौक 16। अब इस 2 ठो 3 है ना, तो 2 ठो ये 3 नहीं लेंगे, और ये भी 4 नहीं, क्योंकि 2 बार ले लिए हैं, और ये 9 हो जाएगा। 16 9 144, और जो आपका 2 बार गुणा किए थे, 16 9 144 और गुणित 2, यानी 144, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 2 1 का 2, यानी 288 सेकेंड बाद फिर से वो लोग क्या करेंगे? अपने प्रारंभिक बिंदु पे मिल जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, यानी अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। 3 मित्र ABC एक 12 किलोमीटर की वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कोई स्टेडियम है वृत्ताकार, 12 किलोमीटर की दूरी है। कितना है? 12 किलोमीटर की दूरी है। यदि A 7 किलोमीटर प्रति घंटा, B 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा C 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो कितने समय बाद ये प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? यानी अब एक का चाल दिया है ना, तो एक की चाल दिया है, हाँ चाल दिया है, यहाँ पे दूरी भी दिया, तो क्या निकाले? ए का समय। देखिए सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो बताइए ए की चाल कितनी दी है? ए की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी कितना दिया है आपका? बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी कितना दिया है? सी आपका दिया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो इतनी है, तो बताइए समय कितना ले रहे हैं? समय कितना है? समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है? 12 बटे चाल क्या है? 7। ये आपका समय निकल गया। सेकंड में था तो सेकंड में, ठीक है, जो भी है। घंटा में आया है, क्या है? किलोमीटर घंटा में, तो घंटा। फिर यहाँ इसका समय क्या है? 12 बटे ये 12 किलोमीटर है, तो 12 यानी 1 घंटा। और इसका समय क्या है? दूरी बटे चाल, दूरी क्या है? 12 बटे चाल क्या है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये घंटे में आ गया। अब क्या करते हैं? यानी 12 बटे 7 घंटा, और एक घंटा है, 12 सही है, 1 घंटा, और क्या 12 बटे 13 घंटे। तो क्या करते हैं? भिन्न में है क्या, तो भिन्न में लस निकालते हैं। यानी 12 बटे 7 1, और 12 बटे 13 का लस निकालते हैं। लस यानी एलसीएम क्या होता है? भिन्न का एलसीएम, ऊपर अंशों का लस, नीचे हरों का एचसीएफ। इसको 1 बटे 1 कर सकते हैं। तो 12 का एलसीएम क्या होगा? 12 सबसे बड़ी संख्या है, 12 हो जाएगी, जो 12 से कटेगी, इससे भी, तो 12 बटे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 और 1 या 13, ये दोनों सहभाज्य संख्या तीनों हैं, तो क्या आ जाएगा? एचसीएफ 1 ही हो जाएगी। यानी 1 से करेंगे तो कितना? 12 घंटा। कितना हो जाएगा? 12 घंटे बाद, यानी 12 घंटे बाद ये लोग फिर से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। ठीक है, अब ये हमारा एचसीएफ का चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगला नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम दशमलव और भिन्न वाला करेंगे। दशमलव और भिन्न वाला क्वेश्चन करेंगे।